अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर कंवल डेंटल सर्जन। आज एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ बताना चाहती हूँ या शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि ट्रॉमेटिक टूथ इंजरी क्या होती है और उसको क्योर कैसे किया जाता है। सबसे पहला लफ्ज़ ये है कि ट्रॉमेटिक टूथ इंजरी होती क्या है। अमूमन हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि जब कभी किसी किस्म का कोई खुदा न खास्ता इंसिडेंट हो जाए, जिसकी वजह से हमारा मुँह कहीं पे जाके हिट करे, यानी कि अगर हो सकता है ज़मीन पे गिरने से दाँत हमारे टूट जाए, या किसी किस्म की कोई चीज़ आके हमारे पर हिट करे, तो हमारे यहाँ नॉर्मली या किसी एक्सीडेंटल उसकी वजह से हमारे दाँतों के ऊपर कोई इफ़ेक्ट आता है, तो हमें क्या करना चाहिए? अमूमन ये होता है कि 2 किस्म की इस तरह की उसमें 2 किस्म की जो है ना वो इंजरीज़ में हमें 2 किस्म के जो है ना वो करने पड़ते हैं, क्योर लेना पड़ता है या ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। एक इंजरी होती है छोटे बच्चों को। अमूमन ये होता है कि छोटे बच्चे मुँह के बल गिरते हैं, जैसे कि बच्चे अमूमन गिर जाते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती। उनके होते हैं दूध के दाँत। बाज़ दफ़ा हमारे पास ऐसे आते हैं कि दाँत हिल जाते हैं, यानी मुँह के बल गिरा बच्चा छोटा, जो 6 साल से कम उम्र बच्चे होते हैं, उनके दाँत हिल जाते हैं या उसके अंदर चोट लगती है, वो आगे से टूट जाते हैं या किसी किस्म की होती है। ऐसी सूरत हाल में अनलेस एंड अनटिल अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा दर्द नहीं है या नहीं है, तो हम लोग एक्सट्रैक्शन एडवाइस नहीं करते हैं। यानी अगर क्योर हो गया, बच्चे की स्वेलिंग वगैरह उतर गई है और दाँत अपनी जगह पे वहीं पर जम गया है या रह गया है, तो हम उसको नहीं एक्सट्रैक्शन करेंगे, ताकि अगले आने वाला दाँत की अरेंजमेंट ख़राब ना हो। ऐसी सूरत हाल में कि अगर वही बच्चा गिरा है और आधा दाँत उसका टूट गया है और दूध का दाँत है और दर्द है बहुत ज़्यादा, वो कंटिन्यूअसली ना वो दूध ले रहा है, ना खाना खाया जा रहा है, ऐसी सूरत हाल में आप उसको ले आएँगे, तो हम उस दाँत का ट्रीटमेंट बाकायदा इस्तेमाल करेंगे, यानी कि दाँत को डेड कर देंगे, ताकि बच्चे की क्वालिटी लाइफ़ बेहतर हो सके। ये ना हो कि दर्द की वजह से वो दूध पीना छोड़ दे, खाना खाना छोड़ दे, तो हम दाँत को डेड करके रिटेन करेंगे। 6 साल की कम उम्र, जब तक 6 साल तक का बच्चा नहीं हो जाता, उस वक़्त तक बच्चे के दाँत एक्सट्रैक्शन से मना, यानी हम नहीं करना चाहते, क्योंकि उसके आने वाले दाँत की अरेंजमेंट ख़राब होगी। अनलेस एंड अनटिल इस तरह का कोई सिचुएशन ना पैदा हो कि जिसमें दाँत निकालना बहुत ज़रूरी हो गया। ऐसी सिचुएशन कब क्रिएट होती है कि जब दाँत अंदर की तरफ करके आपके मसूड़े को आर-पार कर जाए, यानी अगर वो उसकी रूट्स बाहर की तरफ निकल आई हैं, वो उसको चुभ रही हैं ऊपर की साइड पे, तो ज़ाहिर-सी बात है अल्टीमेट है वो निकालना पड़ेगा। और किसी और सूरत में, जैसे कि बिल्कुल ही दाँत टूट गया है, मसूड़ा फट गया है, कुछ इस तरह की सिचुएशन हो गई है, तो ऐसी सूरत हाल में हमें दाँत निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर दाँत किसी वजह से थोड़ी देर के लिए हिल गया है और स्वेलिंग उतरने के बाद या दवाई इस्तेमाल करने के बाद वो अपनी जगह पे जम गया है, तो उसको एक्सट्रैक्शन हमारी तरफ से एडवाइस नहीं होती, उसको रिटेन करना है, ताकि अगले आने वालों की अरेंजमेंट के। ये है छोटे बच्चों के दाँतों का ट्रॉमा। उसमें पीछे के दाँतों में भी बाज़ दफ़ा ये होता है कि कोई चीज़ सख्त चबाई है, उसके होने की वजह से कोई दाँत टूट गया है, तो अगर उनको चबाने में कोई मसला नहीं है, तो दाँतों को वहीं रिटेन करना है, निकालना नहीं है। ये ट्रॉमेटिक इंजरी है छोटे बच्चों के लिए। अब आ जाती है एडल्ट्स की, यानी अगर कोई आदमी या कोई भी शख्स जो है, वो किसी वजह से उसके दाँत हिट करते हैं, ज़मीन पे हिट करते हैं, या कोई चीज़ आके उनको हिट करती है, या एक्सीडेंटल तौर पे उनके दाँत, सबसे पहले तो जो चीज़ हमने देखनी है वो ये देखनी है कि उनकी हड्डी में कोई फ्रैक्चर तो नहीं आया। अगर तो हड्डी वगैरह में कोई, तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में वहाँ पे उनकी सारे ट्रीटमेंट होगा। दूसरी सूरत हाल में क्या है कि अगर दाँत किसी वजह से क्रैक्ड हो गया है या टूट गया है, वो ट्रीटमेंट के काबिल है दाँत, उसके लिए ये नहीं ज़रूरी होगा कि अगर दाँत टूट गया है या क्रैक्ड हो गया है या किसी का, तो आप कहेंगे बस निकलवा दें जाके, ऐसा नहीं है। सामने के फ्रंट टूथ, कई दफ़ा ये बात मैं आपको अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि वो जो हमारे फ्रंट के दाँत यानी इंटीरियर के दाँत होते हैं, वो बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं आपकी फ़ोनिक्स में, आपके बोलने में, आपके एस्थेटिक में, आपके और भी बहुत सारी चीज़ों में, जो ना आपके शेप में, आपके लिप्स की शेप में, आपकी इसकी शेप में रोल प्ले करते हैं। लिहाजा हर ट्रॉमा का एंड या हर ट्रॉमा का जो ट्रीटमेंट है वो निकालवाना नहीं होता दाँत। किसी वजह से आप गिर गए हैं, अव्वल तो देख के चलें, और अल्लाह मियाँ इस तरह के कोई भी हादसात से हम सबको अपने महफूज रखे। अगर लेकिन ऐसा कुछ होता है कि जिसकी वजह से आपका दाँत हिट किया है कहाँ पे और टूट गया है या क्रैक्ड आ गया है, या किसी किस्म का आपको दर्द है और पेन है उसमें, अब तो सूरत हाल ये है कि या तो टूट गया, तो फिर हमें पता चल गया कि वो आधा टूट गया, उसका ट्रीटमेंट मौजूद है, ट्रीटमेंट वही है, रूट कैनाल करवाएँ और कवर करवाएँ, उसको कवर ज़रूर करवाएँ, रूट कैनाल कराना खाली काफ़ी नहीं होता। दूसरी सूरत क्या होगी कि अगर वो जड़ से ही ख़त्म हो गया है, तो आया तो जड़ निकालनी है, तो उसका रिप्लेसमेंट ज़रूर निकलवाएँ, उसका ज़रूर रिप्लेसमेंट लगवाएँ। दूसरी सूरत क्या है कि क्रैक्ड हो गया, अभी दर्द नहीं है, लेकिन कुछ अरसे बाद जाके हो सकता है वो दाँत कलर चेंज करने लगे, या उसकी वजह से आपको वो हो जाए, तो आप उसको रूट कैनाल करा के ट्रीटमेंट करवाएँ। दूसरी सूरत हाल में पीछे की दाढ़, बाज़ दफ़ा लोगों की पीछे की दाढ़ें हिलना शुरू हो जाती हैं किसी ट्रॉमा की वजह से, जिससे उनको चबाने में मुश्किल होती है। उन दाँतों को भी निकलवाना कोई ज़रूरी नहीं होता,
اس میں بعض دفعہ آپ کو دانت کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ خود ہی ہلکے ہلکے نکلنے شروع کے ان کی ٹریٹمنٹ کرائیں، کور کرائیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اوریجنل دانت بہرحال اوریجنل ہوتا ہے۔ ایک اور سچویشن اس میں ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو چلڈرن ہوتے ہیں 12 سال کے، 13 14 سال کے، جن کے نئے دانت نکلے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے یا ٹراما ہونے کی وجہ سے وہ ہل جاتے ہیں۔ اگر دانت ہل گیا ہے اور اپنی جگہ پہ اس وقت موجود ہے، آپ فوراً ڈینٹسٹری میں ایمرجنسی میں جائیں اور ان دانتوں کو وائر کے ساتھ اس کو جو ہے نا آپ فکس کروا لیں، تو وہ دانت وہیں پہ جم جائیں گے ہڈی میں، کیونکہ گروئنگ ایج میں وہ اپنی جگہ پہ فکس ہو جائیں گے۔ کسی ٹائم پہ جا کے پھر ان کو مطلب روٹ کنال کروا کے ان کو وہ کریں۔ حتی الامکان کوشش یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حتی الامکان کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر دانت آپ کا کیور ہو سکتا ہے تو اس کو کیور کریں، انلیس اینڈ انٹل کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو کہ وہ دانت آپ کو نکالنا ہی پڑے۔ اس سے بچنے کے لیے جب تک آپ ڈینٹسٹ کو پراپر وزٹ نہیں کریں گے، آپ کو گائیڈ لائن نہیں مل سکتی کہ آیا یہ دانت بچ بھی سکتا ہے یا نہیں۔ لہٰذا کبھی بھی خدا نخواستہ اگر آپ کو کسی قسم کی ٹرامیٹک ٹوتھ انجری ہوتی ہے، کسی وجہ سے ہوتی ہے، بعض دفعہ اس طرح کی انجری بھی ہوتی ہے کہ کیریز لگی ہوتی ہے اندر، ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم دانت کو کوئی چیز بائٹ کرتے ہیں، دانت ٹوٹ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں بس جی دانت ختم ہو گیا نکلوا دو۔ ایسا نہیں ہوتا، بعض دفعہ دانت اس کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ اس کی روٹس مضبوط ہوتی ہیں، اس کو بچانے کی کوشش کیجیے اور اس کو کیور کر کے اس کے اوپر کور چڑھائیے تاکہ آپ اپنی میل سے اچھے طریقے سے فائدہ مند اٹھا سکیں۔ شکریہ۔